हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे रिएक्ट को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि अभी तक हमने एंगुलर देख लिया, सॉरी अभी तक HTML देख लिया था, CSS देख ली, उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट देख लिया, उसके बाद JS देख ली, उसके बाद हमने Node.js भी देख लिया। अभी इसके बाद हमें देखना है MongoDB भी देख लिया, MongoDB को किस तरह से वर्क करता है वो भी हमने देख लिया। अभी इस लेक्चर में हमें देखना है कि रिएक्ट मीन्स जो हमारा मेन पार्ट है अभी चालू करना है। रिएक्ट के जरिए प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, रिएक्ट क्यों यूज़ करना है, क्योंकि रिएक्ट इज है ना फ्रेमवर्क। रिएक्ट जो है, रिएक्ट आपका क्या है तो फ्रेमवर्क। रिएक्ट जैसे ना कॉमनली रेफर टू द रिएक्ट इज एन पॉपुलर ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू बिल्ड इन द यूजर इंटरफेस particularly single page applications या फिर where the data changes in the over the time is ना immediated by the feedbacks immediated by the Facebook है, या फिर आपका कॉमनली इंडिविजुअल यूजर इन द आपका इंस्टाग्राम है। ये वन पेज एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए हम रिएक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके की कंसेप्ट क्या है, पहला है उसकी डेफिनेशन इज एन component are built-in blocks of the React application. They are selfly connected to the model that can be reused and nested within over the कंपोनेंट। आपके कंपोनेंट्स के अंदर उसको यूज़ करना है या फिर उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी रिएक्ट के टाइप कौन से देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट। फर्स्ट रहता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट एंड सेकंड रहते हैं आपके क्लास कंपोनेंट। अभी फंक्शनल कंपोनेंट्स में के अंदर क्या आता है आपको, फंक्शनल कंपोनेंट्स मीन्स दीज आर द सेलेक्टेड मीन्स टैग्ड स्टेटलेस, या फिर आपको कंपोनेंट रिटर्न इन द जावास्क्रिप्ट फंक्शन बोल सकते हैं। ऐसे फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखे होते हैं उसको दीज आर यूज्ड इन द रिएक्ट बुक। मीन जैसे कि यूज स्टेट है या फिर यूज इफेक्ट है टू मैनेज द स्टेट टू द स्टेट एंड द साइड इफेक्ट्स। आपके साइड इफेक्ट्स के अंदर उसको मैनेज करना है या फिर यूज़ करना है, तो उसके लिए हम फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। क्लास कंपोनेंट्स की उसके लिए यूज़ करते हैं, तो क्लास कंपोनेंट आर द यूज स्टेटफुल कंपोनेंट रिटर्न इन द ES मीन्स एक्सप्रेस JS 6 के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस JS के अंदर हम उसको यूज़ किया जाता है। दे आर द लाइफ साइकिल मेथड्स। फॉर एग्जांपल आपको कंपोनेंट्स मेथड्स हो गए, या फिर आपको शैडो शुड बी कंपोनेंट अपडेट है। तो इसके लिए हम ये दो टाइप के कंपोनेंट जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका JX जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML क्यों यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट XML इज एन सिंटैक्स एक्सटेंडेड फॉर द जावास्क्रिप्ट दैट लुक सिमिलर द HTML। सेम टाइप वो HTML के जरिए जैसे HTML है उसी तरीके से लिखती है, लेकिन उसके सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक क्रिएट एलिमेंट करना है, अपेंड को हमें ऐड करना है, अपेंड चाइल्ड ऐड करना है, तो उसकी तरह उसको शो किया जाता है। अभी इसको क्रिएट करना है रिएक्ट को, तो रिएक्ट को क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर फोल्डर फॉर्मेट में हमारा फोल्डर रहता है, तो उसको पहले हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। तो चलो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट है आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको आपका VS कोड यूज़ करना है। VS कोड के अंदर आपको उसको ओपन करने के बाद टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल के आने के बाद आपको यहाँ पे कमांड डालनी है npm install -g create react app। एक कमांड डालनी है और उसके बाद आपको उसको एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे आपका रिएक्ट जो है वो रिएक्ट इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अब ये डिपेंड ऑन द आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है, आपकी पेज आपकी कंप्यूटर की स्पीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अभी मैंने पहले इंस्टॉल किया था, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इन केस अगर आपके नोड के कुछ पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो रहे तो आपको यूज़ करना है npm और सिर्फ इंस्टॉल रिमेनिंग जो भी पैकेजेस है वो पूरे के पूरे पैकेजेस आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे इंस्टॉल। अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो इसके वजह से यहाँ पे एरर बता रहा है। अभी मैंने प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मीन्स एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो क्रिएट फोल्डर करने के लिए जो हमें अभी लाइब्रेरी देखनी है उसके लिए npx डालो, बाद में क्रिएट -react -app और आपके ऐप को जो नाम देना है वो दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ वेब नाम का मैंने नाम दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद
वो क्या करेगा, उसकी प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, उसके अंदर पूरे के पूरे फाइल सिस्टम जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे CSS के जरिए देख रहे हैं, अभी अलग अलग टाइप के CSS है, विस्टी CSS है या फिर अलग CSS भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है CSS के जरिए यूज़ करके लेने वाले हैं। तो अभी ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, डाउनलोड होके आपका जो भी ऐप है, ऐप इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अभी वो ऐप क्रिएट होने के बाद उसका फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, उसके अंदर आपका npm, तो अभी ये इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपका यहाँ पे आ गया ओके प्रेस यस, आपको क्रिएट द ऐप आपको हो गया क्रिएट। ओके प्रेस ओके टू प्रेस यस, यस प्रेस करना है, वाई मैंने प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया, आपका ऐप यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अभी इसके अंदर क्या रहेगा, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रहता है पहले मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ, तब तक आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो उसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर पहला फोल्डर रहता है रिएक्ट कंपोनेंट। अब ये रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर कौन से रहते हैं, इन द कंपोनेंट आर द बिल्ड इन द ब्लॉक ऑफ द यूजर इंटरफेस, दे कैन बी थ्रू of the custom reusable HTML element that are used to define the UI and its the behavior। आपको वहाँ पे जो कंपोनेंट रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहते हैं, हम उसको बार बार यूज करते हैं। वो कहाँ पे दिखेगा, आपको सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर आपको उसको दिखाई देगा। उसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट रहते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट कहाँ पे दिखाई देगा, फंक्शनल कंपोनेंट इज एन सिंप्लीफाइड फ्रॉम द React component they be JavaScript function that will be return the JX जावा स्ट्रीम्स के अंदर JavaScript X मीन्स XML के अंदर आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम द रिएक्ट, यहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा फंक्शन गेटिंग द प्रॉप्स के अंदर उसको आपको ऐड किया जाएगा। उसी के बाद आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसी के बाद आपको यहाँ पे h1 टैग में अंदर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग उसको ऐड करके डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में ऐड किया जाएगा। उसी तरीके से उसके हुक्स भी रहते हैं फंक्शनैलिटी के अंदर, इंपोर्ट यूज स्टेट रिएक्ट। अभी ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे रहते हैं। वो कंसिडर कंटेनर के अंदर ऐड करके किया जाएगा काउंट, उसके बाद सेट काउंट आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है रिटर्न और ड्यू टैग, उसके अंदर आपको बटन्स वगैरह ऐड करना है तो बटन्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, क्लिक मी के ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लास कंपोनेंट उसी तरीके से रहेंगे। क्लास कंपोनेंट के अंदर आपको कंपोनेंट और फ्रॉम द रिएक्ट के अंदर क्लास ग्रीटिंग एक्सटेंड कंपोनेंट्स, उसके अंदर रेंडर और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है h1 टैग के अंदर हेलो दिस प्रॉप्स नेम हेलो, उसके अंदर आपको एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद मैनेज द स्टेट ऑन द क्लास कंपोनेंट, अगर आपको मैनेज करना है तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। क्लास काउंट एक्सटेंड कंपोनेंट, उसके बाद आपका काउंटर प्रॉप्स लिखना है सुपर प्रॉप्स दिस स्टेट इज इक्वल टू काउंट 0, देन इंक्रीमेंट करना है उसको 1 से दिस डॉट स्टेट 1 काउंट 1 से +1 ऐड हो जाएगा। रेंडर करना है और उसको 1 बाय 1 ऐड करते जाना है, क्लिक 1 2 3 ये काउंट आपको इसके जरिए करते जाना है। तो ये आपको रहता है आपकी रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। तो चलो देखते हैं रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है। क्रिएट हो गया हमें यहाँ पे, एंटर योर प्रोजेक्ट नेम, आपको प्रोजेक्ट नेम क्या करना है, एंटर करना है। न्यू रिएक्ट ऐप, प्रोजेक्ट नेम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया वेब नाम का मैंने एंटर कर दिया प्रोजेक्ट। क्रिएटिंग द रिएक्ट ऐप वेब, आपका रिएक्ट ऐप क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है वेब के जरिए। और ये आपको क्या किया, यू कैन फाइंड द फोल्डर, आपको यह क्या हो रहा है, क्रिएट होते जा रहा है रिएक्ट का। ये जब क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे आपको देख लो वेब नाम का आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब ये वेब नाम का फोल्डर क्रिएट होने के बाद इसके अंदर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा, जो हमने क्लास फंडामेंटल देख लिया था वो भी रहेगा। उसके बाद आपको उसके अंदर जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है, जैसे कि SRC रहेगा, SRC के अंदर app.css फाइल रहेगी, app.js फाइल रहेगी और app.test फाइल, ये तीनों फाइल आपको उसके अंदर शो किए जाएंगे। ये स्ट्रक्चर जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है या फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर रहेगा। index.css फाइल भी आपको इसके अंदर फाइंड आउट किए जाएगी। उसके बाद index.js इंक्लूडिंग द ऑल ऐप फाइल्स उसके अंदर रहेगी, जैसे कि id इज इक्वल टू उसका रूट रहेगा। पैकेज गिव द इंफॉर्मेशनल अबाउट द आपके प्रोजेक्ट, आपको पैकेज जो है यहाँ पे जो पैकेजेस आए हैं वो पैकेजेस कौन सा आपका इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट की वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन बताया जाता है ये पैकेजेस के अंदर। ओके, इस तरीके से और भी पैकेजेस आपके इसके अंदर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसको बाद में आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है तो उसको रन करने के लिए हम अलग से यूज़ करेंगे। तो पहले तो इसको रन कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, बाद में उसको रन करेंगे। ओके
पहले उसको स्टार्ट होने देते हैं, कंप्लीट उसको प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ही हम उसको देख लेते हैं। अभी क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट, पैकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, अभी काम वर्क हो रहा है, देख लेते थोड़ा सा टाइम लगेगा। हेलो फ्रेंड, तो अभी यहाँ पे हमारे क्या हुए, जो भी हमारा स्ट्रक्चर था, प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वेब नाम का हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट के अंदर हमें जो है नोड मॉडल के फाइल आ जाएगी, पब्लिक के फाइल आ जाएगी, उसके साथ साथ अभी जैसे मैंने बोला था कि पैकेजेस मीन्स आपको प्रोजेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे बताई जाती है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पैकेजेस रहते हैं उस पैकेजेस के अंदर आपको क्या किया जाता है, आपका फाइल जो है क्रिएट हो जाती है पैकेजेस नाम की। उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमें कोडिंग कहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे SRC के अंदर आ जाओ, आपको app.css की फाइल आ जाएगी जिसके अंदर आपका CSS का पूरा के पूरा कोड जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। app.js की फाइल आ जाएगी, जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद टेस्ट की फाइल आ जाएगी, जो जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं वो टेस्टिंग की फाइल हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे टेस्टिंग रेंडरिंग का जो है वो हमें यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से अभी जैसे हमने देख लिया था कि कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं, फाइल इंडेक्स फाइल है, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स का इंपोर्ट करके हम जो भी फाइल्स हैं, जो भी फंक्शंस है वो फंक्शन हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखे थे फंक्शंस, क्लास फंडामेंटल फंक्शंस थे और क्लास कंपोनेंट्स थे, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। तो ये हमारे फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट की जो भी फाइल्स हैं वो फाइल्स हम यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट करके लेते हैं, कहाँ पे हमारे index.js फाइल के अंदर वो फाइल्स हमारे आते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, रन करना है। तो रन करने के लिए हमें कमांड यूज करनी है npm start की कमांड यूज कर लो। आपको जो भी npm है वो npm क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स रन हो जाएगा। रन होने के बाद उसकी जो भी फाइल्स है वो फाइल्स आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मीन्स जैसन पैकेट के हमें ये एरर आ गया है यहाँ पे, npm स्टार्ट, नेक्स्ट यहाँ पे एरर है एंड ओपन, साइकिल ओपन हो गया, एरर है, साइकिल ओपनिंग के लिए भी एरर है। ओके, तो यहाँ पे हमें npm डॉट स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है हमारा वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंपाइल होके रन हो जाएगा। रन करने के लिए आपको http://localhost 300 का फीचर्स आपके यहाँ पे लिंक आ जाएगी, उससे आप उसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।